तारीखी इज्तिमा बन जाए। इसलिए कि हम देखो, अगर मेरे बेटे से आप मेरे सामने प्यार करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो भाई। हुजूर तो हमें देख रहे हैं ना, हर वक्त देख रहे हैं। हमारा ईमान है, हमारी जान से ज्यादा करीब है हुजूर हमसे। हमारे मालिक हमारी जान से, अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, मोमिनों की जान से ज्यादा करीब है नबी। तो हर सबको देख रहे हैं, हर वक्त देख रहे हैं। और आला हजरत कहते हैं कैसे देख रहे हैं? कहते हैं शश जहत सम तो मुकाबिल, शबो रोज एक ही हाल, धूम व नज्म में है आपकी बीनाई की। ये जो 6 सिमतें हैं ना, हुजूर के सामने एक ही हालत में, 24 घंटा एक ही हालत में। सूरे वन नज्म में आपकी बिनाई की धूम मची हुई है कि हुजूर देखते कैसे। अरे जो खुदा को देखते हो, अपने खुदा को देखना कोई मामूली बात समझिए। मौत के फरिश्ते को देख के लोग आंखें बंद करना भूल जाते हैं। मेरे नबी ने खुदा को देखा, पलक नहीं झपकी। अच्छा, जो जिस्म होता है उसको देख सकते हैं, जिसका जिस्म ही नहीं उसको कैसे देख सकते? जिसका कोई जिस्म नहीं मेरे नबी ने उसको भी देखा, जिसकी आवाज नहीं मेरे नबी ने उसको भी सुना, जिसकी बातों में अल्फाज नहीं मेरे नबी ने उसको भी सुना, जवाब भी दिया। ये अपने नबी का देखना है। तो हुजूर हर वक्त देख रहे हैं। मेरे बच्चे को आप प्यार करो तो मुझे खुशी होगी कि मेरे बेटे को चाहते हैं। आपके बच्चे से मैं प्यार करूं तो आपको खुशी होगी कि मेरे बेटे को ये चाहता है। हुजूर की उम्मत से प्यार करोगे तो तुम भी हुजूर के महबूब बन जाओगे। और हुजूर को सबसे ज्यादा जो खुशी होती है ना, खुशी हुजूर को सबसे ज्यादा खुशी कब होती है पता है? कब होती है? जब कोई उनकी उम्मत से प्यार करता है। अगर आका को खुश करना है, उम्मत से प्यार करो, उम्मत का भला चाहो, उम्मत के खैर खाई के काम करो। देखो हुजूर को बहुत खुशी होती है। उम्मत का भला चाहो, हुजूर का प्यार पाओ। उम्मत का भला चाहो, हुजूर की खुशी हासिल करो। यही तो बात है। जब हुजूर सिदरा पे पहुंचे तो कहा जिब्रील मांग। क्या मांगता है? क्योंकि मैं वहां जा रहा हूं जब कोई नहीं जा सकता। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? आप बार बार सुन चुके हैं, सिर्फ बता रहा हूं कि उम्मत का भला चाहना कितनी बड़ी बात है। जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह, जब आपकी उम्मत पुलसरात से गुजरे तो मुझे पर बिछाने का मौका मिल जाए। जिब्रील आखिर पर बिछाने में फायदा आपका क्या है? जिब्रील जानते हैं कि इस नबी की बात अच्छी तरह से जानता हूं, इस नबी की तबीयत को अच्छी तरह से जानता हूं। अगर इनको खुश करना हो, इनकी उम्मत का भला चाहो, ये खुश हो जाएंगे। अरे मूसा को क्या पड़ी है नमाजें कम मिले या ज्यादा मिले? हजरत मूसा को क्या पड़ी है? क्योंकि ये उम्मत तो उनकी है नहीं। और यार जो जितना ज्यादा पड़े उसी का तो भला है ना। लेकिन हजरत मूसा कम क्यों करते? 9 बार कहते फिर जाइए, फिर जाइए, फिर जाइए। क्यों? हिकमतें तो बहुत सी है। एक हिकमत ये भी है, या रसूल अल्लाह, बनी इसराइल का पैगंबर होके आपकी उम्मत से प्यार इतना करता हूं, आपकी उम्मत से प्यार इतना करता हूं। और उस प्यार पे इनाम क्या मिला? हुजूर जलवे आंखों में लाते हैं और मूसा पे बिखेर देते हैं। देखो उम्मत मोहम्मदिया से प्यार का सिला। इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम कहते हैं या रसूल अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम का तोहफा लेकर जाए आपकी उम्मत के लिए मेरी तरफ से, जो इसको रोजाना 100 बार पढ़ेगा दुनिया और आखिरत के गम से महफूज रहेगा। ये तोहफे दे रहे हैं अंबिया, नमाजें कम करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जानते इन्हें खुश करना है, इनकी उम्मत का भला चाहो। तो हुजूर की उम्मत का भला चाहो, भला चाहो तो भला होगा। और हम तो यार सूफिया के मानने वाले लोग हैं। मैं बात अब इख्तिताम की तरफ ले जाऊं, है ना? हाँ टाइम हो गया। एंड की तरफ बात ले जाऊं। कोशिश करना जिंदगी में कभी किसी मोमिन का दिल ना दुखे। कोई अपना दिल कितना ही दुखाए हम बर्दाश्त कर लें, लेकिन हम किसी का दिल ना दुखाए। दिल खुश करने से बड़ी कोई नेकी नहीं और दिल दुखाने से बड़ा कोई गुनाह नहीं। हर तरक्की याफ्ता की उल्टी गिनती उस वक्त शुरू होती है, हर तरक्की याफ्ता की उल्टी गिनती, जवाल उस वक्त शुरू होता है जब वो किसी मोमिन का दिल दुखाता है। कभी मत दुखाना, बड़े से बड़ा नुकसान उठा लेना, लेकिन कभी किसी मोमिन का दिल मत दुखाना। मुझे वो बहुत प्यारी सी बात याद आती है। हमारे मुर्शिद सैयदना हजरत इमाम हसन बसरी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु एक जंगल से गुजर रहे हैं। देखा कि एक बिश्ती है जो पानी बेच रहा है, पानी बेच रहा है वो पानी, और कहता जाता है कि सुबह से मेरा पानी किसी ने नहीं खरीदा, है कोई जो मेरा पानी खरीदे, और जो मेरा पानी खरीदे अल्लाह उस पर रहम फरमाए। इमाम हसन बसरी ने पैसे दिए, पानी लिया। फेंकते हैं तो हराम, इसलिए कि पानी को जाय करना ये फजूल खर्ची है ना, हम फेंक नहीं सकते। अब क्या करें? तो आप बैठ गए, पीने लगे। सुबह सुबह का वक्त था, पीने लगे। मुरीदीन साथ में थे। एक मुरीद ने कहा हजरत आपका रोजा है, आप रोजा भूल तो नहीं गए? फरमाया रोजा याद है, लेकिन नफिल रोजा है और सुबह का वक्त है। रोजा तोड़ दिया, इंशाअल्लाह कल इसकी कज़ा कर लेंगे। रोजा तोड़ दिया, कल इसकी कज़ा कर लेंगे। अगर इस मुसलमान का दिल टूट जाता तो उसकी कज़ा कब करता?
देखो मुसलमानों के लिए जज्बात थे। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ने फरमाया, कांटों के मुकाबले में कभी कांटे मत बिछाना वरना जमीन कांटों से भर जाएगी। ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी ने फरमाया कि हम सूफी लोग अल्लाह वाले लोग हैं, हमारे सामने कैंची की बात मत किया करो, सुई धागे की बात किया करो, इसलिए कि कैंची एक को दो कर देती है और सुई धागा दो को एक कर देता है। बात एक और याद आ गई, अगर इजाजत देते तो अर्ज कर दूं, बहुत खास बात। अपनी जात के लिए कभी मत लड़ना, अपनी जात के लिए, क्योंकि दिल पाक है ना मोमिनों के लिए, कभी मत लड़ना अपनी जात के लिए। सिलसिला चिश्तिया के बहुत बड़े बुजुर्ग है ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी। ये ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी जो थे दिल्ली में रहते थे, चिराग दहलवी इसीलिए उनको कहते हैं, और ये सरकार महबूब इलाही के बड़े चहीते खलीफा हैं और जानशीन है। कुछ लोगों ने, जाहिर बिन लोगों ने देखा कि नसीरुद्दीन चिराग दहलवी की मकबूलियत बहुत है। ध्यान से सुनना, फिर शायद इसी पे बात एंड कर दूंगा, और जो बातें बची है फिर किसी इज्तिमा में अगर मुझे मौका मिल गया तो उस पर हम बात करेंगे इंशाल्लाह। ये बहुत खास उन्वान है, इसलिए कि हम इस पर तवज्जो नहीं देते। दिल बहुत, आज मैं सोचता हूं यार, कपड़े लोग जितने साफ रखते हैं, अगर उतना ही दिल साफ रखने लगे तो इनकलाब आ जाए। कपड़े पर सालन का धब्बा लगे तो बेचैन हो जाते हैं, पान का धब्बा लगे तो बेचैन हो जाते हैं, और पूरा दिल गंदा हो चुका है, गलीज हो चुका है कीनों की गंदगी से। पाखाने की गंदगी इतनी खतरनाक नहीं जितनी कीने की गंदगी खतरनाक है, क्योंकि पाखाने को चंचुल्लू पानी से धुला जा सकता है, कीने को 7 समुंदर का पानी भी धुल नहीं सकता। दिलों का कीना 7 समुंदरों का पानी भी धुल नहीं सकता। दिलों को पाक, अल्लाह की मखलूक से प्यार करो, हम प्यार करने आए हैं। दूसरी मखलूक में और इंसान में फर्क है कि अल्लाह ने इंसान को प्यार करने वाला दिल दिया है। दिल से प्यार करो। जबान बोलने के लिए बहुत बोलते हो, आंख देखने के लिए देखते हो, कान सुनने के लिए सुनते हो, यार दिल प्यार के लिए दिया, प्यार करते क्यों नहीं? मोमिनों से प्यार करो, ईमान वालों से, हुजूर के गुलामों से प्यार करो। लेकिन एक बात ये कह दूं, जो हुजूर से प्यार करता है उसी से करना। जिसके दिल में मेरे महबूब के लिए प्यार नहीं है, उसके लिए हमारा ऐलान यह, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर क़यामत कीजिए, बैठते उठते मदद के वास्ते या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। आपस में प्यार कर। नसीरुद्दीन चिराग दहलवी के खिलाफ बादशाह को कंप्लेन कर दी, ये जो है ना, इनके बड़े मानने वाले हैं, बड़ी मोहब्बत खानका में बड़ी भीड़ लगी रहती है, इनको किसी तरह से उलझाओ। बादशाह ने सोचा यार वो अल्लाह वाला बंदा है, छोड़ दो उसको, उसके हाल पे, बड़ा नेक है। कहा नहीं, वो एक दिन बगावत करेगा, आपका तख्ता उलट देगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। आखिरकार आप जानते हैं समुंदर का कोई पड़ोस नहीं होता और बादशाह कोई दोस्त नहीं होता। समुंदर का कोई पड़ोस नहीं होता, बादशाह कोई दोस्त नहीं होता। कभी समुंदर के किनारे मत घर बनाना और कभी किसी बादशाह से दोस्ती मत करना। ये किसने नसीहत की है पता है? ये नसीहत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को की है। मैं भी इतना बड़ा नहीं हुआ कि मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लगूं, मेरा कोई कमाल नहीं, वो आकाओं की बात है। समुंदरों का पड़ोस नहीं होता, जो समुंदर का पड़ोसी बनेगा एक दिन उसको मौत आके रहेगी, और जो बादशाह का दोस्त बनेगा एक दिन उसकी गर्दन उसके कंधों से उतारी जाएगी। इसलिए बादशाहों से कभी दोस्ती मत करना और समुंदरों के पड़ोस में नहीं रहना। अल्लाह अकबर। बादशाह ने आखिर बुलाया, बुलाने के बाद कहा आप बहुत बड़ी बड़ी बातें खानका में बैठ करके करते। कहा नहीं भाई, हम तो फकीर लोग हैं। कहा कि नहीं, मैंने सुना है कि आप मेरे खिलाफ कहते हैं। कहा वल्लाह हमने आपके खिलाफ कभी कोई बात नहीं की, हम तो शरीयत की बात करते हैं। कहा कि आपकी खानकाह के अंदर जो है रक्स सुरूर का मामला चलता है। कहा वल्लाह हमारे यहाँ कोई रक्स सुरूर नहीं है, बल्कि यार की याद में हम कभी महफिलें सजाते हैं, उस महफिल का रंग अलग होता है, वो रक्स सुरूर की बात नहीं होती। उस महफिल की शान तो मिस्ले बारिश के है, वो गंदगी पे गिरती है तो गंदगी बढ़ाती है, खुशबू पे गिरती है तो खुशबू बढ़ाती है। हमने कुछ नहीं किया, हम चिश्ती लोग हैं। हजरत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी का ही कौल है कि हम चिश्ती लोग किसी से लड़ते नहीं हैं, लेकिन हमारी तलवार हमने बरहना करके लटका रखी है। कोई जबरदस्ती आके टकरा जाता है तो खुद ही कत्ल हो जाता है। हम लड़ने वाले लोग नहीं, वो लटकी हुई तलवार है। तो नसीरुद्दीन चिराग दहलवी ने बादशाह को बहुत समझाया। बादशाह ने कहा देखो अब सब छोड़ो, आप मेरे यहाँ नौकरी करेंगे, ठीक है? नसीरुद्दीन चिराग दहलवी ने कहा मैं नौकर आदमी नहीं हूं और बादशाहों से हमें क्या लेना देना। मेरे मुर्शिद ने पूरी जिंदगी कभी बादशाह से मुलाकात नहीं की, निजामुद्दीन महबूब इलाही ने कभी बादशाह से मुलाकात नहीं की, बल्कि जब एक मर्तबा किसी मैयत में बादशाह का सामना हो गया और वो सामने आके बैठ गया तो हजरत महबूब साहब ने पैर फैला दिए यूं। तो एक चमचा था साथ में, कहा मोहम्मद अहमद साहब, ये बादशाह है, बादशाह इसके सामने आप पैर फैला रहे हैं। निजामुद्दीन औलिया ने मुस्कुरा करके फरमाया हाँ, जिनके सामने हाथ फैलते उनके सामने पैर नहीं फैलते, और जिनके सामने हाथ नहीं फैलते उनके सामने पैर ही फैलाए जाते हैं।
हम पैर फैला करके बता रहे, हम यहाँ हाथ नहीं फैलाते, और जहां हाथ फैलाते हैं वहां भी पैर नहीं फैलाया करते। अगर मेरे मुर्शिद ने कई बादशाह से मुलाकात नहीं की, और मुलाकात हुई तो उसको ये अंजाम तक पहुंचाया, हम बादशाह के नौकर नहीं हो सकते। कहा नहीं, तुम्हें नौकरी करनी पड़ेगी, तुम्हें नौकरी करनी। हजरत नसीरुद्दीन ने कहा मैं नहीं करूंगा। कहा फिर ठीक है, सजा मिलेगी। कहा क्या मिलेगी? हजरत नसीरुद्दीन चिराग देहलवी की ये हड्डी, ये सीने की हड्डी जो नरम सी होती है ना, सीने की हड्डी, इस हड्डी में और इस हड्डी में उसने सुराख करवाया। बादशाह ने ये दोनों हड्डियों में, बहुत कठिन है डगर पनघट की, बहुत कठिन है डगर पनघट की। इश्क की मंजिलें इतनी आसान नहीं है कि बिरयानी और लड्डू और खिचड़ा खाने के बाद इश्क की मंजिलें मिल जाए। इश्क की मंजिल हंसने की बात नहीं है। आशिकों से पूछो कितनी कुर्बानियां दी है, कब जब कहीं जा करके यार का पता मिला। इकबाल कहते हैं दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जतें आशनाई। बादशाह ने दोनों हड्डियों में सुराख कराया, सुराख कराया, मुरीद तड़प गए। इसलिए कि पीर के हवाले से मुरीदों के जज्बात क्या होते हैं, और वो पीर कौन पीर है? हजरत बंदा नवाज गेसू दराज के पीर और मुर्शिद है। और ये बंदा नवाज गेसू दराज कौन है आप जानते हैं? बंदा नवाज गेसू दराज बुलंद परवाज शहबाज दक्कन, ये वो है। हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी कहते हैं मैं पूरी दुनिया घूमा लेकिन गुलबर्गा की फिजा जो मुझे रास आई है, पूरी दुनिया के किसी शहर की फिजा मुझे रास नहीं आई है। मखदूम अशरफ कहते हैं अल्लाह ने मुझे जो मकाम में कुतुबियत अता किया है वो बंदा नवाज के शहर में अता किया है। ये बंदा नवाज है, बंदा नवाज की शान ये है। बंदा नवाज के पीर और मुर्शिद नसीरुद्दीन चिराग देहलवी, जब दोनों हड्डियों में सुराख करके जंजीर डाल दी गई, जंजीर चैन डाल दी गई, मुरीदीन तड़प गए, कहने लगे हजरत इसके लिए बद्दुआ करो। फरमाया कुछ भी है लेकिन मुसलमान है, हम अपनी जात के लिए बद्दुआ नहीं करेंगे। ये जो कर रहा है ये इसका अपना मामला है, हम तो दुआ ही करेंगे अल्लाह इसको हिदायत अता फरमाए। और उसी जंजीर से आपको लटका दिया गया। बहुत तकलीफ में थे, लोग कहते हैं बद्दुआ कर देगा, नहीं हम बद्दुआ नहीं करेंगे, हम बद्दुआ नहीं करेंगे। आखिरी तक बद्दुआ नहीं की। आखिरकार बीच में कुछ लोगों ने मुदाखलत कर कहा एक काम करें, नौकरी नहीं करें, इतना कर दिया करें कि बादशाह जब कुर्ता पहना करे कुर्ता, तो आपको कुर्ता पहना दिया करें। इतना तो कर सकते हैं ना, बादशाह को कुर्ता पहना सकते हैं। नसीरुद्दीन चिराग देहलवी ने कहा ठीक है कुर्ता पहना दिया करूंगा। अब कुर्ता पहनाने की बात आई तो कुर्ता पहनाया, बंद बांध दिया, बादशाह चला जाता था। कुछ चमचों ने वर्गलाया, कहा कि आसान ड्यूटी है, ये बहुत चैन से हो रही है और सुलह के हालात पैदा हो रहे हैं। तो वर्गलाया बादशाह को और कहा कि काम करते हैं। बादशाह कहते हैं कि कुर्ता पहनने इतनी देर से आना कि असर का सूरज गुरूब हो जाए और नसीरुद्दीन की असर छूट जाए। ध्यान से सुनो, अल्लाह वालों के दिल जात के लिए नहीं यार के लिए किसी से दोस्ती और दुश्मनी करते थे। क्या हाल है? कहा लेट आना। बादशाह को नहीं बताया कि असर छूट जाए, बल्कि बादशाह को कहा कि लेट आना, और खुद लेट लाए। इतनी ताखीर से लाए। नसीरुद्दीन चिराग देहलवी खड़े रहे, खड़े रहे, खड़े रहे, आंख में आंसू आ गए, या अल्लाह मेरी असर, मेरी नमाज। हत्ता के मकरू वक्त शुरू हो गया, तब बादशाह आया। जब बादशाह आया तो नसीरुद्दीन चिराग देहलवी ने पहनाया, और पहनाने के बाद नमाज छूटी नहीं थी मगर मकरू वक्त आ गया था। और अल्लाह वाले मकरू वक्त में भी नमाज पढ़ने से बचते थे, ये उनका तकवा है। मकरू वक्त आ गया था, तब नसीरुद्दीन चिराग देहलवी का दिल जल गया कि पूरी जिंदगी जिसकी कभी तहज्जुद फौत नहीं हुई, आज मकरू वक्त असर का आ गया, वो भी असर जो सबसे आला खतर की है। मकरू वक्त आ गया तो नसीरुद्दीन चिराग देहलवी ने बंद बांधते बांधते एक जुमला कह दिया, बांधे नसीर, बांधे नसीर और खोले गस्साल। यानी जो बादशाह की गुंडी और बटन में लगा रहा हूं, बांध रहा हूं, नसीरुद्दीन बांधेगा। और अब इसको खोलेगा कौन? मैयत को गुस्ल देने वाला गस्साल। बांधे नसीर, खोले गस्साल। अपनी जात के लिए बद्दुआ नहीं दी, बल्कि जब नमाज कज़ा कराने की नापाक कोशिश कराई गई तो उस वक्त नसीरुद्दीन को गुस्सा आ गया और कहा बांधे नसीर, खोले गस्साल। ये जुमला कहना था, अल्लाह वालों की जबान से निकलता है और वो पूरा होकर रहता है। ये कह दिया उसी रात।